एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धमाकेदार सीरीज़ में। तो जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन अपना स्टार्ट कर चुके हैं और नोटिस राइटिंग के तो हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। तो जी हाँ, अगर नोटिस राइटिंग की बात हो रही है तो आज भी हम नोटिस राइटिंग ही कर रहे हैं। आज हम इसको कंप्लीट कर देते हैं पूरा, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर 3 है, बता देती हूँ मैं। पार्ट नंबर 2 एंड 1 अपलोड किया जा चुका है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं धमाकेदार सीरीज़ की एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, उसमें आपकी सभी जो मैंने टॉपिक्स कवर कराए हैं इंग्लिश ग्रामर के या फिर इंग्लिश के, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। हमने पार्ट नंबर 2 में 15 क्वेश्चंस करे थे और पार्ट नंबर 1 में 10 क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। ये आपका पार्ट नंबर 3 है, इसमें खूब सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो इसे करके आज ही छोड़ देते हैं जल्दी से फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। द बॉडी ऑफ द नोटिस शुड बी। इस क्वेश्चन में बोला है कि जो नोटिस की बॉडी होती है वो कहाँ होनी चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है बिलो द डेट, सेकंड है बिटवीन डेट एंड राइटर्स सिग्नेचर, थर्ड है बिटवीन टाइटल एंड डेट, एंड लास्ट है आफ्टर द हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ नोटिस। तो आपको मेरी क्लास का रूल पता होगा, आप सभी को कमेंट में आंसर देने हैं, चाहे गलत दीजिए चाहे सही दीजिए, लेकिन दीजिए ज़रूर। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन डेट एंड राइटर्स सिग्नेचर। हम बॉडी को कहाँ लिखते हैं? नोटिस की ऊपर नोटिस की डेट डाल देते हैं। जैसे कि आज डेट मान लीजिए मैं 15 जुलाई डाल रही हूँ, ऐसे ही 15 जुलाई मैंने यहाँ पे डाल दी आपकी डेट, और 2021 है, ये आपकी डेट हो गई। फिर आपका नीचे कौन सा पार्ट आता है? फिर आपका यहाँ पे ऐसे बॉडी पार्ट आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से बॉडी लिख दिया हमने। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपका राइटर यानी कि जिसने लिखा है नोटिस को, उसके सिग्नेचर आते हैं और साथ ही साथ उसकी पोस्ट आती है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा है तो मैं ऐसे सिग्नेचर कर देती हूँ, ठीक है। मैंने सिग्नेचर कर दिया और मेरी पोस्ट मान लीजिए टीचर है तो मैं टीचर अपना लिख देती हूँ, मैंने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा जो नोटिस है उसकी बॉडी कहाँ पर लिखी जाती है? बिटवीन द डेट एंड द राइटर्स सिग्नेचर। ओके, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। जिन्होंने भी आंसर नंबर डी को टिक किया उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 17 है आपका, नोटिसेस आर जनरली मींट टू बी पुट अप ऑन। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो नोटिस है जब हम उसे लिखते हैं तो हम जनरली उसे कहाँ लगाते हैं, यानी कि सबको दिखाने के लिए हम उसे जनरली कहाँ लगाते हैं। फर्स्ट है स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स, सेकंड है बुलेटिन बोर्ड्स, थर्ड है मैगजीन कवर्स एंड फोर्थ है न्यूज़पेपर फ्रंट पेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, बुलेटिन बोर्ड हम स्कूल या फिर कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, तो जनरली सबको बताने के लिए बुलेटिन बोर्ड का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। आपका यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड का। नोटिस अगर हम एक जनरली नोटिस लिख रहे हैं सभी के लिए तो वो हम स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड पर लगाते हैं, ठीक है। यहाँ से बात क्लियर हो जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नोटिस। इस क्वेश्चन बोला गया है कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन कौन से जो नोटिस है वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, इट इज़ रिटन इन अ सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज। बी है, इट इज़ ऑलवेज ब्रीफ। सी है, इट इज़ रिटन टू द पॉइंट। तो यहाँ से कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि नोटिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि वो बिल्कुल सिंपल एंड फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, काफ़ी ब्रीफ होता है वो, और रिटन टू द पॉइंट, और उसकी बातें टू द पॉइंट लिखी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। तो जिन्होंने भी आंसर नंबर डी को करेक्ट किया है वो अपने लिए जल्दी से क्लैपिंग कर लीजिए थोड़ी सी। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, नोटिस कैन बी गिवन इन द कॉलम्स ऑफ अ न्यूज़पेपर एज। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नोटिस है अगर वो न्यूज़पेपर के कॉलम में गिवन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको नोटिस नहीं बोलेंगे, उसको हम एज अ क्या बोलेंगे? फर्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, सेकंड है पोस्टर, थर्ड है आर्टिकल एंड लास्ट है न्यूज़पेपर कॉलम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि आर्टिकल हमारा बहुत लॉन्ग होता है और एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस जो है वो हमारे ब्रीफ में लिखे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट। बात 20 क्वेश्चन है आपका, अ नोटिस शुड बी रिटन इन। अब इस क्वेश्चन बोला गया कि जो नोटिस है वो किस में लिखा जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड पर्सन। जो नोटिस है वो थर्ड पर्सन में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, इसमें हमें एक नोटिस ही दे दिया है एग्जाम्पल के तौर पर और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, वाइल वॉकिंग इन अ पार्क इन योर नेबरहुड यू फाउंड अ स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश। कंप्लीट दिस नोटिस टू बी पुट ऑन द पार्क नोटिस बोर्ड asking the owner to identify and collect it from you are अमर या फिर अमृता, और फिर आपको ये दे दिया नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। आप एक पार्क में घूमने गए हुए हो अपने पड़ोसी के पार्क में, ठीक है, पड़ोस के पार्क में आप घूमने गए हुए हो और वहाँ पे आपने देखा कि एक प्लास्टिक का बैग है और उसमें क्या डला हुआ है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, साथ ही साथ कुछ कैश है यानी कि पैसे हैं। तो आप उसको वहाँ से उठा लेते हो और आप एक नोटिस लिखते हो, उसको चिपका देते हैं पार्क नोटिस बोर्ड पे कि जिसका भी ये है वो में से आके कलेक्ट कर ले। तो आप कौन हो, आप अमर या फिर आप अमृता हो, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। यहाँ से नोटिस समझ में आ गया कि नोटिस क्या है, तो ऊपर लिख दिया इसने नोटिस कैपिटल लेटर में, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें लिखनी है वो हमसे पूछी गई है। तो देखते हैं। सो नोटिस लिखने के बाद ए जो है इसमें हमें क्या लिखना होता है कि जो टॉपिक है यानी कि किस चीज़ पर हम नोटिस लिख रहे हैं, ये चीज़ हमें लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो हम किस पर लिखेंगे, हम लिखेंगे वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बोला गया है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस है वो चूज़ करने हैं ABCD के लिए, जो आपको ऊपर ब्लैंक दिए गए हैं उनको फिल करने के लिए। तो सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, टाइटल आना चाहिए। टाइटल क्या होगा हमारे नोटिस का, हमें वो चीज़ मिली है, तो मिलने के लिए हम उसको फाउंड की कैटेगरी में डाल देंगे, ना कि लॉस्ट और मिसिंग या फिर प्लास्टिक बैग की, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा, फाउंड। फिर बी देखते हैं ऊपर जाके जल्दी से, बी क्या है, आपको यहाँ पे डेट दे दी और उसके बाद आपको कहा है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स दैट अ डैश इन दी डैश। अब इसमें बोला है ऊपर जैसे कि हम नोटिस की स्टार्टिंग करते हैं उसकी बॉडी की, कि हम सभी को इन्फॉर्म कर रहे हैं जो भी इसको पढ़ने वाला है, डैश इन दी डैश। यहाँ पे डैश इन दी डैश दे दिया, थोड़ा सा कंफ्यूज है। नीचे चल के देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। तो बी वाले में देखिए, बी वाले में आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, हमें एक प्लास्टिक बैग जो है वो मिला है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लास्टिक बैग हैज़ बीन फाउंड, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सी में क्या आएगा, सी को भी हमें देखना पड़ेगा। अब भाई प्लास्टिक बैग मिल तो गया, लेकिन वो कहाँ पर मिला था, नोटिस में हमें बताया गया था नेबरहुड पार्क में, तो नेबरहुड पार्क आपका यहाँ से करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही, ठीक है। फिर डी देखेंगे, डी के लिए हमें दोबारा से ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से सी वाले में क्या आया था, नेबरहुड पार्क, और बी में आया था प्लास्टिक बैग हैज़ बीन फाउंड। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रीडर्स दैट अ प्लास्टिक बैग हैज़ बीन फाउंड इन द नेबरहुड पार्क, इट हैज़ अ डैश इन इट, इट हैज़ अ डैश इन इट, यानी कि बताया गया कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो क्या चीज़ थी, उसमें कैश था और डॉक्यूमेंट्स थे, तो वही चीज़ हमें नीचे देखते हैं ऑप्शंस में दी है या नहीं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मोबाइल, सेकंड है सम डॉक्यूमेंट्स, थर्ड है फ्यू डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश, एंड लास्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फ्यू डॉक्यूमेंट्स एंड सम कैश, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और साथ ही साथ कुछ कैश है यानी कि कुछ पैसे हैं। तो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है ये वाला नोटिस। इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 वाला है हमारे पास। यस्टरडे ड्यूरिंग लंच ब्रेक यू मिसप्लेस्ड योर नोट्स ऑन केमिस्ट्री लेक्चर्स, यू वांट टू गेट
them back. Complete this notice for the school notice board. You are करुणा या फिर करण, a student of class 12th A. अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपने एक दिन पहले क्या किया, अपना जो लंच ब्रेक है उसमें अपने केमिस्ट्री के लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो मिसप्लेस्ड कर दिया, यानी कि वो घुमा दिए गलती से। आप अगर उनको वापस पाना चाहते हैं तो आपको एक नोटिस लिखना पड़ेगा, और वो किस पे लगाना पड़ेगा, नोटिस बोर्ड पे लगाना पड़ेगा स्कूल के। और आप कौन है, करुणा है या फिर आप करण हैं, वो भी कौन सी क्लास के स्टूडेंट है, क्लास 12th A की, ठीक है। तो अब हमको एक नोटिस लिखना पड़ेगा। अब नोटिस हमें नहीं लिखना है, नोटिस क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो नोटिस दे दिया हमें यहाँ पे लिख के XYZ स्कूल, क्योंकि स्कूल का नाम हमें गिवन नहीं था इसलिए हम XYZ स्कूल लिखते हैं या फिर हम ABCD स्कूल लिखते हैं। फिर उसके बाद नोटिस कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, और फिर हमें -A यानी कि क्या हमारा टाइटल है हमें वो लिखना होता है, तो वो दे दिया। तो हमारा टाइटल क्या होगा, बेसिकली यही हमसे पूछा गया होगा, क्योंकि A B C एंड D इनको हमें फिल करना है, ये ब्लैंक दिए हुए हैं। तो टाइटल लिखेंगे तो देखिए नीचे क्वेश्चन है, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, कि इनमें से कोई एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज़ कीजिए जो बिल्कुल सटीक है ऑप्शन नंबर A के लिए, इस ऊपर वाले के लिए। देखिए पहला ऑप्शन है रिगार्डिंग केमिस्ट्री लेक्चर्स, नहीं ये नहीं होगा। दूसरा है मिसप्लेसमेंट ऑफ केमिस्ट्री नोट्स, तीसरा है लॉस्ट द केमिस्ट्री नोट्स, एंड चौथा है केमिस्ट्री नोट्स मिसलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिसप्लेसमेंट ऑफ केमिस्ट्री नोट्स, की केमिस्ट्री नोट्स की मिसप्लेसमेंट हो गई है, यही इसका टाइटल होगा, क्योंकि ऊपर के क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि जो केमिस्ट्री के नोट्स हैं वो मिसप्लेस्ड हो गए हैं। फिर उसके बाद डेट दे दी आपको 11 अप्रैल, फिर 2000 XX करके दे दिया। उसके बाद है दिस इज़ टू इन्फॉर्म डैश दैट आई लॉस्ट माई डैश इन आवर स्कूल लॉन एरिया। तो यहाँ पे बी वाले में देखते हैं, बी वाले में क्या है। अब बी वाले ऑप्शन में क्या आएगा, क्योंकि हम सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं तो हमें किन किन को इन्फॉर्म करना है, सभी स्टूडेंट्स को और स्टाफ मेंबर्स को। तो ऑप्शंस देखिए, यू है, फिर द होल स्टाफ है, थर्ड है ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, एंड फोर्थ है द टीचर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, क्योंकि हमें खाली टीचर्स को इन्फॉर्म नहीं करना है। उसके बाद फिर है कि हमने क्या चीज़ घुमाई है, हमने अपने केमिस्ट्री के नोट्स घुमाए हैं, किस टाइमिंग में, ड्यूरिंग लंच ब्रेक। तो इस सी वाले में कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, केमिस्ट्री नोट्स ड्यूरिंग द लंच ब्रेक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर डी वाले में क्या बैठेगा सही, उसके लिए हमें नोटिस पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। तो नोटिस दे दिया हमें, फिर उसके बाद in our school the notes have a green cover, if anyone finds it please return them to dash or simply drop them in the class 12th A drop box। तो देखते हैं डी वाले में क्या आना चाहिए। देखिए जो डी वाला है उसमें हमारा आएगा क्लास मॉनिटर, क्योंकि हमें क्लास मॉनिटर के बारे में मतलब कि अगर किसी को नोट्स मिले हैं तो वो सीधे आके क्लास मॉनिटर को दे सकता है, या फिर वो दूसरा हमें बताया था कि या फिर वो ड्रॉप बॉक्स में डाल सकता है 12th A में आके। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड। क्लास मॉनिटर तो होगा लेकिन वो 12th A का होगा, इसलिए 12th A मॉनिटर, ओके। क्लास मॉनिटर नहीं, क्योंकि बताना भी तो है कि किस क्लास का है, इसीलिए 12th A मॉनिटर। यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपके नोटिस राइटिंग के MCQs कंप्लीट है मेरी तरफ से पूरे। ये पार्ट 3 था, आप सभी को पता है, और पार्ट 3 में मैंने सब करा दिया आपका नोटिस राइटिंग के जितने भी क्वेश्चंस बचे थे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और बता दूं कि हमारी क्लास डेली होती है। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।